नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जब से नई सरकार बनी है, नए विवादों से जो नाता है, इस नई सरकार का टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे पहले बात करें मंत्री मेवालाल चौधरी की, तो उन्होंने शपथ लिया मंत्री के तौर पर और उससे करीब 96 घंटे बाद ही उन्हें मंत्री पद से जो है वो इस्तीफा देना पड़ा। एक बार फिर से जो विवाद है वो गहराता जा रहा है बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को लेकर के। दरअसल उन्होंने 2005 से लेकर 2020 तक के जो एफिडेविट दाखिल किए हैं चुनाव को लेकर के, और उनमें जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं उस इन्फॉर्मेशन में साफ तौर से देखा जा रहा है कि किस तरीके से उम्र का जो घालमेल है वो तमाम एफिडेविट में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार जो विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहा है। मेवालाल चौधरी पर भी सवाल खड़े किए गए। विपक्ष लगातार दबाव बनाता रहा कि आखिर भ्रष्टाचार का जो आरोपी है उसे कैसे जो है वो मंत्री पद दे दिया गया है। लगातार जो दबाव है वो बनाया गया, उसके बाद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और अब जो तारकिशोर प्रसाद को लेकर के सवाल है वो खड़े किए जा रहे हैं। आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से जो एफिडेविट दाखिल किया गया और उसमें किस तरीके से जो जानकारियाँ हैं उसमें हेर फेर जो है वो दिखाई देती है और उसमें जो एकरूपता है वो नज़र नहीं आती है। हलफनामे में उनकी उम्र को लेकर जो अलग अलग उम्र है वो दिखाई दे रहा है। साल 2005 की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो हलफनामा दिया उसके मुताबिक अपनी उम्र 48 साल बताई, जबकि साल 2010 की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में उनके हलफनामे के मुताबिक उम्र जो है वो 49 साल बताई गई। यानी कि 2005 और 2010 के बीच सिर्फ तारकिशोर प्रसाद जो है वो 1 साल ही बड़े हुए। अब आप ही बताइए कि 5 साल में कोई 1 साल कैसे बड़ा हो सकता है, जो 2005 में 48 साल का हो और 2010 में मात्र 1 साल बढ़कर वह 49 साल का हुआ हो। चलिए अब बात करते हैं साल 2015 की। तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में तारकिशोर प्रसाद के उम्र हलफनामे के अंदर 52 साल बताई गई है। यानी कि 5 साल बाद से फिर से जो उम्र है वो मात्र 3 साल बढ़ी है, 49 से 52 साल हुई। जबकि इस बार हुए चुनाव में उनकी उम्र 64 वर्ष बताई गई है। यानी कि 2015 से 2020 की अगर बात करें तो इन 5 सालों में आप समझ सकते हैं कि कितनी जो उम्र है वो बढ़ गई। यानी कि 5 सालों में जो उम्र है वो 12 साल जो है वो बढ़ गई है। 52 साल से सीधे 64 साल जो उम्र है 2020 में वो तारकिशोर प्रसाद की हो गई है। विवाद इसी बात को लेकर खड़ा हुआ कि साल 2005 से लेकर 2020 तक के बीच किशोर प्रसाद की उम्र में एकरूपता क्यों नहीं रही। अगर हर 5 साल के बाद उनकी तरफ से चुनाव में हलफनामा दिया गया तो उनकी उम्र 5 साल क्यों नहीं बढ़ी, यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस मामले को लेकर बीजेपी और नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री अपनी उम्र में ही घोटाला कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि जो एफिडेविट दाखिल किया गया था तेजस्वी यादव तेज प्रताप की तरफ से, उसमें भी उम्र को लेकर के जो जेडीयू ने सवाल खड़े किए थे चुनाव आयोग के पास जो है वो अ, 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 जो प्रतिनिधिमंडल है वो गया हुआ था, लेकिन उस पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन अब तारकिशोर प्रसाद घिरे हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कमीशन के लिए ठेकेदारों को धमकाने और अपने परिवार के सदस्यों को ठेकेदार बनाने में लिप्त है। पूरा कटिहार जानता है कि बिना कमीशन के क्षेत्र में कोई काम नहीं करते। आपको बता दें कि चौथी बार जो है वो विधायकी वहाँ से उन्होंने जीती है। अब इनके कारनामों से संपूर्ण बिहार परिचित होगा, ये बातें आरजेडी ने कही है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की उम्र को लेकर हुए इस विवाद के बाद सियासत गरमाना तय माना जा रहा है, लेकिन अब तक डिप्टी सीएम ने खुद अपने उम्र विवाद को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। इंतजार इस बात का है कि उम्र विवाद को लेकर के वह क्या कहते हैं। तो कहीं ना कहीं नई सरकार की जो नई विवादें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार जो मंत्री बने, जो उप मुख्यमंत्री बने, उन पर जो सवाल है वो गहराते जा रहे हैं और विपक्ष एक एक चीज़ों को बारीकियों से देख करके हमलावर नजर आ रहा है। इस बीच जो बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत है वो भी होनी है और उसमें भी देखा जाएगा कि इन तमाम मसलों को लेकर के जो विपक्ष है वो किस तरीके से जो अपना रुख है वो सदन के अंदर रखता है, क्योंकि इस बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से पहला जो सत्र है वो आयोजित होने जा रहा है और इसमें खास करके तेजस्वी पर जो नजरें हैं वो टिकी रहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हार है और हार की जो बौखलाहट है वो स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। कई तरीके के जो सवाल है वो उन्होंने पूरी काउंटिंग प्रोसेस पर जो है वो उन्होंने करी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी तारकिशोर प्रसाद को लेकर के क्या कुछ जो बयान है वो सरकार की तरफ से सामने आते हैं, खुद तारकिशोर प्रसाद क्या कहते हैं और विपक्ष कैसे उनको लेकर के आगे की जो कार्रवाई है वो करता है।